सत श्रीकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू खैरा स्टडी सेंटर चैनल। बेटा आज असीं अपना स्टार्ट कर लगे न्यू चैप्टर, इट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि साडा फस्ट वॉल्यूम का फस्ट चैप्टर है। लास्ट असीं वैक्टर अलजैबरा चैप्टर कंप्लीट करके हटे हैं, तो उस तो बाद नैक्सट चैप्टर 3D वैसे होंदा सैकेंड वॉल्यूम का, बट पहला असीं रिलेशन एंड फंक्शन जो साडा एक चैप्टर पेंडिंग है फस्ट वॉल्यूम का, उन्होंने कंप्लीट कर लेने। उस तो बाद असीं प्रॉबिलिटीज़ एंड लास्ट आपां 3 डायमेंशन ज्योमैट्री चैप्टर वो करांगे, ठीक है। तो आज का बच्चा लैक्चर है वो रिलेशनस जो टॉपिक है वो आप डिस्कस करांगे। कुछ बेसिक जो +1 के ऑलरेडी आप रिलेशन के बारे पढ़िया होया, कुछ वही डेफिनेशनस तो देखने को मिलेंगी, कुछ न्यू तो एडवांस भी कुछ देखने को मिलेगा जो कि +2 क्लास में होएगा। तो इस चैप्टर दी बेटा स्पैक्ट्रम के अकॉर्डिंग फस्ट 3 ही एक्सरसाइज जिहड़ियां ने तुहाडे सिलेबस के विच ने। फस्ट रिलेशनस के उपर ही आ, सैकेंड भी रिलेशन के उपर है, थर्ड हैगी आ फंक्शन के उपर, जिस फंक्शन दी टाइप्स ही 1 1 on 2 वो रिलेटेड ही सम्स ने। बाकी इस तो अलावा नैक्सट कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन वो सारा अपने सिलेबस चों कट हो चुका है, ठीक है। ओनली दी फस्ट 3 एक्सरसाइज स्पैक्ट्रम दी कर रही हैं। तो बेटा स्टार्ट करते अपने रिलेशन टॉपिक में। उस तो पहला कुछ बेसिक डेफिनेशंस आप सीख लेने हैं जो ऑलरेडी +1 आप डिस्कस भी की हुई ने। सब तो पहले साढ़े को डेफिनेशन तो हैगी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की होंदा कि कोई भी साडे कोल एक ए एलीमेंट आ किसी ए सैट का, तो कोई बी एलीमेंट आ किसी दूजे बी सैट का। जो असीं दोनों एलीमेंट्स नूं इस फॉर्म च लिखांगे A, B ओपन ब्रैकेट की फॉर्म च लिख देंगे, जिवें आपां कह सकते हैं कि आपां कोआर्डीनेट की फॉर्म च लिख देने हैं, X, Y, X ते Y कोआर्डीनेट की फॉर्म च लिख देने हैं। तो इस फॉर्म नूं आपां की नाम देने हैं, ऑर्डर्ड पेयर का नाम दे देने। क्लीयर जी। इस चीज़ को +1 के रिलेटेड सम्स भी काफ़ी सॉल्व किए हुए हैं, बस थोड़ा जिहा आप इत्थे भी डिस्कस करना है क्योंकि इत्थे भी आप रिलेशन फंक्शन के इन्हां चीज़ों सारा यूज़ करते प्रॉपर्टी आप यूज़ करनियां ने। नैक्सट ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टी होंदी है जी, कोई भी ऑर्डर पेयर जो A, B आ वो B, A के इक्वल नहीं होएगा। मतलब ये नहीं कि जब आप ऑर्डर पेयर के एलीमेंट्स इंटरचेंज कर दीए तो वो ऑर्डर पेयर सेम रहेगा, तो कभी नहीं होंदा, वो एक नवा ऑर्डर पेयर जोड़ा वो बनता है, ठीक है। कोई भी दो ऑर्डर पेयर को आप तां ही इक्वल लिख सकते हैं जो फस्ट एलीमेंट फस्ट के इक्वल होए तो सैकेंड एलीमेंट जोड़ा वो सैकेंड के इक्वल है, तां ही आप दो जो ऑर्डर पेयर आ उन्होंने आप इक्वल कह सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं है। क्लीयर। इस बाद नैक्सट को डेफिनेशन होगी जी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट की होंदा, हुण साडा ऑर्डर पेयर क्लीयर हो गया तो इनू भी समझना बड़ा ईजी होएगा। कहते मान लो साडे कोल A ते B कोई भी दो नॉन एम्प्टी सैट ने। नॉन एम्प्टी मतलब कि उन्हां च कोई ना कोई एक घट्टो घट्ट एक एलीमेंट तो है ही है। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A B where A belongs to A, B belongs to B is called Cartesian product set of A to B। तो मैं सिंपल जी लैंग्वेज दसदा। कहते मान लो साडे कोल दो सैट ने, साडे कोल कहंदे कि A सैट आ, एक साडे कोल B, ठीक है। दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इवें नोट करते हैं A क्रॉस B नाल। दोनों सैट का कार्टेशियन प्रोडक्ट की होएगा A के जिन्ने भी एलीमेंट्स आ उन्हां सारियां दा तुसीं B के एलीमेंट्स दे नाल ऑर्डर पेयर बना लो। टोटल जिन्ने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल ने उन्हां सारियां ऑर्डर पेयर का एक सैट, उन्होंने की नाम दिंदे आ कार्टेशियन प्रोडक्ट सैट। कंडीशन की होंदी है जे A क्रॉस B लै रहे हैं दैन वो एलीमेंट कितना आने आउणगे, ऑर्डर पेयर टाइप एलीमेंट आउणगे, क्योंकि आपां कहता कि जिन्ने भी सारे एलीमेंट A दे आ उन्हां दा B दे नाल एलीमेंट्स दे नाल आपां ऑर्डर पेयर बनाउणा। ते वो ऑर्डर पेयर दे विच की हुंदा, जे पहला एलीमेंट जिहड़ा वो पहले सैट दा ही आएगा, जिवें इह एलीमेंट आउणगे A, B टाइप, जिहड़ा साडे कोल फस्ट एलीमेंट आ वो फस्ट सैट दा होएगा, सैकेंड एलीमेंट जिहड़ा वो सैकेंड सैट दा होएगा। जिन्ने भी इदां दे ऑर्डर पेयर पॉसिबल है दोनों सैट्स दे विच, तो उन्हां दा आप एक सैट बना लांगे, उन्हें की नाम दिंदे कार्टेशियन प्रोडक्ट सैट। एक छोटी जी एग्जांपल दे नाल आपां इहनूं समझदे हां। फॉर एग्जांपल साडे कोल एक A सैट आ जिहदे एलीमेंट हैगे आ 1 ते 2, एक B सैट आ एलीमेंट हैगे 3 4। क्लियर। एलीमेंट सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट भी है, कोई चक्कर नहीं है। A क्रॉस B साडे कोल की होएगा जी, तुसीं ये देखना कि A दे B वाल नूं किन्ने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, सारे ऑर्डर पेयर बना लो। किद्दां बनावांगे, पहला देखो A सैट एलिमेंट है 1 2, पहला 1 का ऑर्डर पेयर आएगा 3 नाल। एक गल ध्यान रखनी है, जिहड़ा पहला सैट है एलीमेंट पहले नंबर ते उसे सैट का ही होना चाहिए, दूजे सैट का एलीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आ गया 1, 3, सेकंड आ गया 1, 4, थर्ड आ गया 2, 3, फोर्थ आ गया 2, 4,
लो जी इन्ने ही ऑर्डर पेयर पॉसिबल ने आप सारे कली ब्रैकेट बना लिख लिया तो कली ब्रैकेट आप जो भी एलीमेंट्स लिख दोगे बन जाता एक सैट तो आ सारे ऑर्डर पेयर आ गए जी ए तो लैके बी तक तो उस सैट को आप नाम देने कार्टेशियन प्रोडक्ट सैट का नाम देने होप करते हैं डेफिनेशन दोनों क्लीयर होंगी। नैक्सट आप मूव कर दो जी रिलेशन की डेफिनेशन। नैक्सट आप डिस्कस करते जी रिलेशन। रिलेशन की है जी कि मान लो साढ़े को एक ए तो एक बी दो सबसैट ने दो कोई भी सैट सॉरी है नॉट सबसेट सैट्स ने साढ़े को ए ते बी कोई दो आ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। असल च रिलेशन की होंदा है रिलेशन एक रूल होंदा है कोई कंडीशन जो असी डिफाइन करते हैं किसी भी दो सैट के उपर तो जेडे भी दोनों सैट के एलीमेंट इकट्ठे उस कंडीशन को सैटिस्फाई करते हैं उस रिलेशन के आ जाते हैं। ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं इतने एक रूल डिफाइन कर लगा दो मैं सैट लवांगा ए ते बी तो मैं एग्जाम्पल के नाल समझावांगा ज़्यादा क्लैरिटी हुई। मैं इतने दो सैट लेना ए ते एक बी सैट लेना ए सैट एलीमेंट जी 1 2 ते 3 तो मान लो बी सैट के एलीमेंट है 3 ते 4। ठीक है दो साढ़े को सैट आ गए असी रिलेशन डिफाइन करना रूल डिफाइन करना ए तो बी वाली आप एक रिलेशन डिफाइन किया कि रिलेशन दे विच एलीमेंट आउणगे ऑर्डर पेयर विच ए कॉमा बी मतलब वो ए बी नाल रिलेट करेगा जे आप कहिए ना कि दो एलीमेंट रिलेशन च आ तो उन्होंने आप नाम देने कि वो एक एलीमेंट दूजे नाल की है रिलेट करता पे रिलेशन च हैगा ए रिलेटेड टू बी। ठीक है रूल के अकॉर्डिंग वही दो एलीमेंट ऑर्डर पेयर विच आउणगे जिहदे विच जिहड़ा फर्स्ट एलीमेंट आ वो की होएगा दूसरे एलीमेंट तो लैस होएगा जिहड़ा पहला एलीमेंट आ वो पहले सैट में बिलोंग करता होएगा दूसरा एलीमेंट दूसरे सैट में बिलोंग करता होएगा। आ मैं एक रूल डिफाइन करता है एक रूल लिया रूल की लिया कि इस रूल के अकॉर्डिंग वही ऑर्डर पेयर ए दे बी नाल वही ऑर्डर पेयर बनाउणगे जिहड़े जिहदे विच जिहड़ा पहला एलीमेंट होएगा वो दूजे नाल की होएगा लैस। हुण इत्थे मैं कंडीशन अप्लाई करती वैसे तो ऑर्डर पे जिहड़े ने वो तो बहुत सारे बन सकते हैं किन्ने बन गए साडे कोल ए दे हैगे 3 एलीमेंट 1 2 3 बी दे हैगे 2 एलीमेंट ते 3 2 जा 6 टोटल साडे कोल जे आपां कार्टेशियन प्रोडक्ट लईए ए क्रॉस बी दे साडे कोल टोटल 6 एलीमेंट बनदे आ। आ देखो ए क्रॉस बी वे साडे कोल एलीमेंट कितने आउणगे 6 दैट इज आउणगे 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 दे 3 4। ठीक है ये साडे को एलीमेंट्स आ गए जी टोटल ए क्रॉस बी सैट दे सारे ऑर्डर पेयर आ गए बट रिलेशन क्या होंदा है कि आप एक रूल डिफाइन किया हुण असीं ये देखना कि उस रूल के अकॉर्डिंग पहले सैट के किहड़े-किहड़े एलीमेंट दूजे सैट के नाल उस रूल नूं फॉलो करते हैं जिहड़े फॉलो करनगे वो उस रिलेशन सैट के एलीमेंट बन जाएंगे। ठीक है उदों आपां की करांगे रिलेशन सैट का नाम दे दांगे तो वो रिलेशन सैट होएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट उन्होंने दोनों सैट की कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो सकता है या तो छोटा होएगा वड्डा तो नहीं हो सकता। इसे करके असीं की कहने हैं कि कोई भी दो सैट के उपर जो आप कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कोई रूल डिफाइन कर रहे हैं तो वो रिलेशन सैट जो बनेगा वो दोनों सैट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसैट ही होएगा। हुणे आप देखो चीज प्रूव करते हैं देखो जी किहड़े-किहड़े रिलेशन के विच एलीमेंट आउणगे जी ऑर्डर पेयर 1 3 नाल रिलेट करेगा हाँ 1 3 नाल रिलेट करेगा क्योंकि 1 जड़ा वो 3 तो की हैगा या छोटा हैगा। रिलेशन रूल के अकॉर्डिंग पहले एलीमेंट उधरले नाल तां ही इस रिलेशन सैट विच आएगा जे वो दूजे एलीमेंट दे जिहड़े साडे एलीमेंट नाल की है छोटा होगा। ठीक है इट मींस 1 3 नाल रिलेट करेगा हाँ जी 1 3 तो छोटा 2 करेगा 3 ना हाँ 1 4 नाल भी करेगा क्योंकि 1 4 तो छोटा हैगा 2 3 नाल भी करेगा 2 4 नाल भी करेगा। हुण दसो 3 ना रिलेशन च आएगा नहीं क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग की आ पहले सैट का वही एलीमेंट दूजे सैट के नाल ऑर्डर पेयर बनाएगा जेड़ा पहला एलीमेंट दूजे सैट नाल की होए छोटा होए दूजे सैट एलीमेंट छोटा होए बट इथे 3 दे इक्वल आ लैस नहीं हैगा इस करके 3 जड़ा वो 3 नाल इस ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पेयर नहीं बनाएगा फिर किहड़े नाल बनाएगा वो 4 ना बना सकता क्योंकि 3 जड़ा 4 तो लैस है। क्लियर जी।
इस करके आ साडे को आ गए जी ऑर्डर पेयर रिलेशन सेट दे किन्ने नहीं 1 2 3 4 5 ते वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपां दे विच किन्ने आने 6 इट मीनस जेड़ा रिलेशन सेट साडे कोल आउंदा आ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਜਿੰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਬਸੈਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 1 ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ रिलेशन सेट की डोमेन की होंगी जो भी साडे कोल रिलेशन सेट आएगा वो जेडे फर्स्ट एलिमेंट्स है गया वो की होंगी ओदी डोमेन होंगी फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन सेट दे फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर। इथे साडे कोल डोमेन च एलिमेंट किहड़े-किहड़े आ रहे हैं जी बट आपां लिखना एक एलिमेंट एक बार ही होंदा, एक तो वध बार नहीं लिखना होंदा क्योंकि सेट विच एलिमेंट्स नूं एक बार ही आपां इन्ने कोई साडी डेफिनेशन कहती है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलैक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 1 ਦੋ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਇੱਕੋ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 3 4 3 4 ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ। ठीक है। इस तरीके नाल सी जो कोई भी सानू रूल उत्थे रिलेशन डिफाइन किया होएगा इस तरीके नाल दोनों सैट के उपर रिलेशन डिफाइन करके उहदे एलीमेंट्स जिहड़े आ वो लिखने होंदे आ ते इवें उहदी डोमेन ते रेंज साडे कोल की आएगी डोमेन आएगी फर्स्ट एलीमेंट ते रेंज क्यों साडे कोल सेकंड एलीमेंट। क्लियर जी। नैक्सट मूव करदे हुण आपां होर फर्दर ए सी लगभग ये चीज़ आपां प्लस 1 और डिस्कस की हुई है। हुण अगे नैक्सट सानू थोड़ा कि डिफरेंट चीज़ां सीखण नूं मिलणगीਆਂ कोई डेफिनेशंस जो प्लस 2 लैवल दीयां नहीं उन्हां आपां डिस्कस करदे हां। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं कुछ डेफिनेशन पार्ट 1 रिलेशन इन आ सैट। रिलेशन ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि एक ए टू बी सैट वाल अप्लाई कर रहे हैं दो सैट अलग अलग तो दो सैट सेम भी हो सकते मतलब जे एक सिंगल सैट के उपर ही रिलेशन डिफाइन किया हो तो किस तरीके ਨਾਲ करना ਹੁੰਦਾ कि जे मैं क्या कि रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं किसी ए सैट के उपर उस केस में पहला सैट भी ए तो दूजा सैट भी कि आप ए ही लैके चलना मतलब उस सैट के एलीमेंट्स नूं उस सैट के एलीमेंट्स के नाल ही आपां देखना भी किहड़े-किहड़े रिलेशन नूं फॉलो करते हुए हैं। दैन रिलेशन इन आ सैट साडे कोल की होएगा कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सैट आर रिलेशन इन आ सैट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मतलब कि आपां कोई भी रूल डिफाइन किया किसी एक सैट के उपर आपां अप्लाई कर रहे हैं तो उस रूल नूं उसे सैट के एलीमेंट नूं उसे सैट एलीमेंट नाल ही आपां रिलेशन देखना। फॉर एग्जांपल जे मान लो मेरे कोल कोई ए सैट हैगा इत्थे 1 2 ते 3 ठीक है मैं जे रूल डिफाइन किया कि ए बी नाल उदों ही रिलेशन जो होएगा ऑर्डर पेयर बनाएगा जदों ए चों बी नूं माइनस करा ते मेरा आंसर जिहड़ा आया वो ग्रेटर दैन 0 आए ते ए ते बी दोनों एलीमेंट किहदे ने ए सैट दे ने ठीक है। इत्थे हुण मेरा पहला सैट भी ए ते दूजा सैट भी की हैगा जी ए ही है ठीक है। दैन इत्थे मैं ए सैट दे एलीमेंट नूं ए सैट दे एलीमेंट नाल ही देखना कि सर रूल नूं किहड़े-किहड़े फॉलो करदे पे आ। वो देखो जी 1 नूं 1 चों माइनस करांगा आंसर की आएगा 0 बट आंसर मैनूं की चाहिदा आ ग्रेटर दैन 0 मींस 1 1 रिलेशन च नहीं आएगा। फिर 1 - 2 करांगा आएगा आंसर -1 वो भी क्या आएगा साडे कोल नेगेटिव आएगा वो रिलेशन च नहीं आएगा। 1 - 3 करांगा आएगा -2 वो भी नेगेटिव आएगा वो रिलेशन च नहीं आएगा। 2 - 1 करांगा तो मेरा आंसर आएगा 1 दैट इज ग्रेटर दैन 0 इट मींस 2 जड़ा वो 1 दे नाल रिलेशन च आएगा। क्लियर। नेक्स्ट 2 2 चो माइनस करांगा वो भी 0 आएगा 2 3 भी नहीं आएगा 3 1 आएगा क्योंकि 3 - 1 करांगा 2 आएगा आंसर ग्रेटर दैन 0 आ। नेक्स्ट 3 2 नाल रिलेट भी करेगा। लो जी आ साडे कोल रिलेशन च आ गई। हुण ਜਿਹੜੇ एलिमेंट रिलेशन च ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ मान लो को 1 1 रिलेशन च नहीं सी हैगा आपां उन्हें किवें लिख सकते हैं कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब 1 1 आर रिलेशन दे विच नहीं हैगा जिहड़े रिलेशन च हैगे ने उन्होंने आपां बिलोंग टू लिखना हुंदा जिवें 2 1 रिलेट करदा पिया 2 1 आर रिलेशन च हैगा
आप लिख सकते हैं 2 1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये नोटेशन मैं दसनी सी कि रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ, ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 1, ਇਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2R1 ਮਤਲਬ 2 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ 1 1 ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਨਵਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਲਟਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਜੀ A to B ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ A to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏਗਾ B to A ਵੱਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ R ਇਨਵਰਸ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਰੋਮ B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ R ਇਨਵਰਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਇਨਵਰਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ B, A ਟਾਈਪ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ B ਸੈਟ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕੋਲ A ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ R ਆਪਾਂ A to B ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ R ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, R ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਸੀ R ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ R ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਡੋਮੇਨ ਇਥੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਸੈੱਟ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਥੇ, यही एग्जांपल आप ले लीजिए जरा a माइनस बी ग्रेटर देन 0, उसके बाद a माइनस बी इक्वल टू 0 कर देते हैं। ग्रेटर जगह पे आप की साइन करता हूं जी इक्वल टू 0। जे a माइनस बी इक्वल टू 0 आ, इथे ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ, 1 1 0 ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, 1 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ 1 ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, 3 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਨਸਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 0 ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ 2 ਨੂੰ 2 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆਏਗਾ, 3 ਨੂੰ 3 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, 3 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਮਪਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਐਮਪਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ A ਤੇ B ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ A ਨੂੰ B ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਨਸਰ 5 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸੇ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆਨਸਰ 5 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, 2 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ 5 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ A ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ A ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਐਮਪਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ A ਸੈੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 1 2 3 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏ, 2 ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏ, 3 ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਜਾਣ, ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ A - B ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏ, 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ 1 - 1 0 ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜੀ, 1 - 2 ਆ ਗਿਆ -1,
बट मॉडुलस पाता उन्हें आंसर का कन्वर्ट कर देना पॉजिटिव च, आंसर की हो गया 0 तो ग्रेटर हो गया, वही फॉलो कर गया। इट मीन सारे एलीमेंट साडे कोल रिलेशन च आ जाएंगे। रिलेशन किहदे को हो जाएगा A क्रॉस A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही साडा रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन आपां की नाम दिंदे आ यूनीवर्सल रिलेशन। चलो ये सी कुछ होर बेसिक डेफिनेशन। हुण जो मेन सब तो इंपॉर्टेंट साडी रिलेशन दीयां टाइप्स ने तीन जो आप डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट ने, क्योंकि उन्हां दे रिलेटेड ही साडीआं पहलियां 2 एक्सरसाइजां ने। तो ध्यान नाल समझियो ते नैक्सट आपां हुण डिस्कस करते हैं। देखिए नैक्सट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट है जी रिफ्लैक्सिव रिलेशन। कोई भी रिलेशन असीं उहनूं कदों कहांगे कि वो रिफ्लैक्सिव हैगा। आर रिलेशन आर इन set A is said to be reflexive if A related to A for all A belongs to A। मतलब है कि कोई भी ਆਪਾਂ रिलेशन एक सैट ਦੇ ਉੱਪਰ डिफाइन ਕੀਤਾ, उस रिलेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, बट अपने आप नाल जो रिलेशन च होंदा है आप उस रिलेशन की कह सकते हैं रिफ्लैक्सिव। फॉर एग्जांपल कि मैं एक रिलेशन लेना इत्थे आर ए मैं सेट लिया इत्थे मान लो 1 2 एलिमेंट है, तो मैं इस ए सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन किया। मान लो कोई भी फॉर एग्जांपल उस रिलेशन के एलिमेंट्स की ने 1 1 1 2 ते 2, मान लो आ एलिमेंट्स है, ठीक है जी। मैं देखना कि ये रिलेशन रिफ्लैक्सिव हैगा। रिलेशन नु उदों ही मैं रिफ्लैक्सिव कहांगा जिस सैट के ऊपर मैं रिलेशन डिफाइन किया। मैं देखना कि उस रिलेशन च उस सैट का हर एक एलिमेंट अपने आप नाल रिलेशन च हैगा। एलिमेंट किहड़े-किहड़े इत्थे 1 2, मैं देखना कि 1 1 नाल रिलेशन च हैगा, हां हैगा, 2 2 रिलेशन च हैगा, हां हैगा। इट मींस ये हर एक एलिमेंट अपने आप नाल रिलेशन च हैगा, ते आपां कह सकदे रिलेशन क्या है रिफ्लैक्सिव। 1 2 1 2 रिलेट करता पे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका उधर कोई मतलब नहीं हैगा। बस आप रिफ्लैक्सिव सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि जिस सैट के ऊपर आप रिलेशन डिफाइन किया उस सैट के सारे एलिमेंट जिहड़े अपने आप नाल रिलेशन च जरूर होने चाहिए। हुण तुसीं थोड़ा सोचोगे कि आइडेंटिटी रिलेशन भी इदां दा सी, बट आइडेंटिटी रिलेशन दे विच की हुंदा सी कि हर एक एलिमेंट अपने आप नाल ही रिलेशन च होए, किसी दूजे नाल ना होए। इत्थे कंडीशन नहीं आ कि दूजे नाल ना होए, इत्थे आ कि ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਜੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 2 ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ 1 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, बट 2 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ नहीं करता, रिलेशन च नहीं है। इट मींस इत्थे ਹੁਣ मैं कह सकदा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लीयर जी। नेक्स्ट है जी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक बेटा कदों ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ मतलब जे A B ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੇ B A ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ। अगर तुहानू कोई भी इदां दा एक पेयर मिल जाता है जिहदा उल्टा उत्थे रिलेशन च नहीं हैगा, इट मीन रिलेशन जिहड़ा आ वो सिमेट्रिक नहीं होएगा। फॉर एग्जांपल मैं इत्थे एक यही सैट लेना A, मैं रिलेशन डिफाइन किया जी 1 1 ना करदा पिया जी, 1 2 ना करदा पिया ते 2 करदा पिया जी 2 ना, ठीक है। मान लो आ मैं रिलेशन मैं कहांगा जी इस A सेट रिलेशन डिफाइन किया कि रिफ्लेक्सिव रहेगा, हां, क्योंकि A सेट के दो ही एलिमेंट सी वो अपने आप नाल रिलेशन च हैगे नहीं कि ये सिमेट्रिक हैगा। सिमेट्रिक कदों होएगा, मैं ते एक देखा कि आ 1 2 नाल रिलेट करदा पिया, जे A B नाल रिलेट करदा पिया ते B A भी रिलेशन च हैगा, दैन रिलेशन सिमेट्रिक आ। अगर कोई भी एक भी तुहानू इदां दा पेयर मिल जे कि जिदा A B नाल रिलेट करदा पिया B A नाल रिलेशन च नहीं है, इट मींस वो रिलेशन जिहड़ा साडे कोल सिमेट्रिक नहीं होएगा। हुण देखो जी 1 ਤੇ 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ 2 1 ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ 2 1 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 1 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 2 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ। मतलब ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2 3 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 3 2 ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ कि जिदा उल्ट रिलेशन च नहीं हैगा, इट मीन रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट है जी थर्ड रिलेशन दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव विच आपां दो पेयर देखने हुंदे आ, विच दो पेयर आ लेके चलने हुंदे आ,
मान लो कहते कोई ए बी रिलेशन च हैगा ते बी सी भी रिलेशन च हैगा, मतलब जिथे आ ए बी रिलेशन च आ अगला पेयर कहना देखना ना बी तो स्टार्ट हो रहा है, बी सी भी रिलेशन च हैगा ते जे ए सी भी रिलेशन च आ गया इट मींस रिलेशन की होएगा साडा ट्रांजिटिव होएगा, अदरवाइज जे इदा ए सी कोई नहीं रिलेशन च आउंदा है तो हर रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन लेके चलना इथे इथे लिख लेंगे आप, मैं मान लो ए सेट हैगा मेरे को इथे ਉਹਦੇ एलिमेंट ने 1 2 ਤੇ 3, मैं एक रिलेशन लिख लिया जी 1 1 2 1 1 3 3 1, ठीक है जी। चलो नाल साडे कोल इथे होर एलिमेंट लिख देंगे 3 3 लिख देंगे। चलो मैं लिखना कि ए जो रिलेशन है आ एलिमेंट्स नेम है, ए रिलेशन की रिफ्लेक्सिव हैगा नहीं जी, क्योंकि मैं अप्लाई किया जी ए सेट के उपर एलिमेंट सी 3 1 2 ते 3 1 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੀ 2 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ 3 3 ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਟ 2 2 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਬਟ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 2 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖੀਏ ਜੀ 2 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 1 2 ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, 1 3 ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 3 1 ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, बट आ 2 1 ना करदे पे 1 2 ना नहीं हैगा। एक भी सानू पेयर इदां दा मिल गया कि जेड़ा उल्ट उत्थे नहीं हैगा, इट मींस वो की है सिमेट्रिक। हुन ट्रांसटिव देखिए 2 करदा पिया जी 1 नाल रिलेट, अगो 1 करदा पिया 3 ना, मतलब जिथे पहला पेयर खत्म होना अगला उथों स्टार्ट होना चाहिदा है। यही आपां देखना आ ए बी आ मान लै बी सी, ए बी ना करदा पिया बी सी ना, ते कि ए सी ना हैगा मतलब 2 3 नाल रिलेट करदा पिया किते नहीं जी। एक सानू इदां दा दो पेयर इदां दे मिल गए जेडे रिलेशन च हैगे बट ए सी रिलेशन च नहीं हैगे, इट मीन रिलेशन इत्थे की आ ट्रांसटिव नहीं होएगा। हालांकि देखो इत्थे 3 1 ना करदा पिया अगे 1 तो स्टार्ट होने वाला 1 करदा पिया साडे कोल 3 नाल ते 1 1 नाल रिलेशन च हैगा, बट आपां ने वो देखना होंदा कि कोई भी इदां दा कोई पेयर तो नहीं हैगा जेड़ा ट्रांसटिव रिलेशन नु फॉलो नहीं करदा। हां मिल गया एक कि 2 1 नाल रिलेट करदा पिया 1 3 नाल, बट इत्थे 2 3 नाल रिलेशन च नहीं हैगा, इट मीन रिलेशन जेड़ा आ वो ट्रांसटिव नहीं है। क्लीयर जी। इस साडे को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ते ट्रांसटिव रिलेशन साडी दी फर्स्ट एक्सरसाइज हो च आपां यही देखना कि रिलेशन जेडे ने वो रिफ्लेक्सिव ने सिमेट्रिक ने या ट्रांसटिव ने, ते उहदे रिलेटेड ही आपां एक एग्जांपल जे तुहानूं कराउण लगा ते कुछ 2-3 एग्जांपल होर तुहानूं इकट्ठी करवा दांगा ते बाकी जो पेंडिंग्स होणगीਆਂ ਜਾਂ क्योंकि अभी सैकेंड एक्सरसाइज भी बिल्कुल इसे रिलेटेड ही आ, उस भी असं रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव भी देखना। तो अब जो नैक्सट लैक्चर होएगा वो मैं सैकेंड एक्सरसाइज तो फर्स्ट के कुछ पेंडिंग सम्स होने के सारे इकट्ठे जो मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। हूँ देखिए अभी फर्स्ट एग्जाम्पल अपनी स्पेक्ट्रम की कि शो डैट दी रिलेशन आर इन द सैट, रिलेशन आप देखना है आर इस सैट के ए सैट के उपर आप इस सैट के उपर रिलेशन फाइंड किया जी 1 2 एलिमेंट है सैट के, आप शो करना है रिलेशन गिवन हैगा, आप शो करना कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होएगा बट ना ही सिमेट्रिक होएगा तो ना ही ट्रांसटिव। आप देख लेने जी जो डेफिनेशन लिखी हुई आप चेक कर लेने कि रिफ्लेक्सिव के वास्ते अप्लाई होती भी कि नहीं। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कदों होएगा जी 1 2 3 ते यार जे 1 1 2 2 3 तीनों रिलेशन च होंगे, 1 1 भी हैगा 2 2 भी हैगा 3 3 भी, आप लिख सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 भी रिलेशन च हैगा 2 2 भी रिलेशन च हैगा ते 3 जड़ा आ 3 नाल भी रिलेशन च हैगा। हर एक एलिमेंट अपने आप नाल रिलेट करदा है, इथे इट रिलेशन किया जी रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट है जी सिमेट्रिक, चेक करो को देखो कोई पेयर जिदा ऑपोजिट ना होए 1 2 नाल रिलेशन च हैगा बट 2 1 रिलेशन च है ही, आप लिख सकते हैं हियर 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R। एक ही सानू जे अपन गलत प्रूफ करना ना बस एक ही पेयर जरूरी है, एक तो बाद कोई चक्कर नहीं, एक तुहानू पेयर मिल गया तो सफिशिएंट है। 1 2 रिलेशन च हैगा बट देखो 2 1 रिलेशन नहीं है, चाहे आप 2 3 की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि 2 3 रिलेशन च हैगा बट 3 2 रिलेशन च नहीं है, इट मीन साडा की होएगा सिमेट्रिक नहीं होएगा। आप कह सकते हैं इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखो ट्रांसटिव वाला केस, देखो जी 1 करदा पिया 2 नाल रिलेट, अगे 2 करदा पिया 3, मतलब A B ना करदा पिया B C ना, कि A C ना हैगा 1 3 हैगा नहीं जी। आप लिख सकते थे हियर
1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 AC not belongs to R। जे आ जाता रिलेशन च तो रिलेशन ट्रांसटिव सी, नहीं आया तो रिलेशन जो ट्रांसटिव नहीं हैगा। यही शो करने वास्ते क्या है, शो करो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होएगा बट ना ही सिमेट्रिक ना ही ट्रांसटिव होएगा। क्लीयर जी। इहदे नाल दी बहुत सारी एग्जांपल्स अपने एक्सरसाइज विच हैगी जिन्होंने पूछा होंदा उन्होंने कि दसो रिलेशन सिमेट्रिक आ ट्रांसटिव रिफ्लेक्सिव आ, ये डेफिनेशन जिहड़ियां ने उन्होंने चंगी तरह समझ के ते अप्लाई करना। ठीक है, नैक्सट एक एग्जांपल आप करते हैं। देखिए नैक्सट एग्जांपल जी, एक एग्जांपल आप डिस्कस करते हैं, बाकी दी जो भी बच्चे लैक्चर सारा अपना लिखा हुआ है, जो भी डेफिनेशंस पार्ट है पहले ध्यान नाल समझो, नोट डाउन करियो ते बेसिक एग्जांपल्स जिहड़ियां ने उन्होंने सॉल्व करियो जिस रिलेशन को आप आइडेंटिफाई करना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव। ठीक है, तो एक मैं सम थोड़ा प्रूफ वाला कर देना। चेक रिलेशन इत्थे डिफाइन किया जी आप नैचुरल नंबर के रिलेशन है जी, नैचुरल नंबर सारे नैचुरल नंबर की गल करांगे इत्थे आप। रिलेशन दे विच कहंदे ओ एक्स वाई नाल रिलेट करेगा जिहड़ा x की होएगा ग्रेटर दैन y होएगा, तो x y की नैचुरल नंबर मतलब आप लिखना कि ओ एक एलिमेंट दूजे नाल रिलेशन च होएगा नैचुरल, दूजे नाल उस नैचुरल रिलेट करेगा जिहड़ा एक दूजे नूं की होएगा जी ग्रेटर होएगा। क्लीयर जी। आप लिखना रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सब तो पहला जी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव वास्ते कि कोई भी नैचुरल नंबर अपने आप तो ग्रेटर होंदा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तां ही होएगा ना जे हर एक एलिमेंट अपने आप नाल रिलेट करेगा। रिलेशन की है कि एक एलिमेंट जो रिलेशन उदों ही होएगा जो जदों वो एलिमेंट जदों ग्रेटर है। कोई भी एलिमेंट अपने आप तो ग्रेटर होंदा ही नहीं है, वो इक्वल टू होंदा है। इट मीनस इत्थे आपां कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नैचुरल, वो सारे एक्स जो नैचुरल नंबर ने एक्स इज नॉट ग्रेटर देन एक्स। वो सारे x जो नैचुरल नंबर ने, कोई भी नैचुरल नंबर x आप लईए वो x तो मतलब अपने आप तो ग्रेटर नहीं होएगा। यह मतलब है कि x नाल रिलेशन दे विच नहीं हैगा, कि रिलेशन नु फॉलो नहीं करेगा, कोई एलिमेंट अपने आप नाल इथे रिलेट नहीं करेगा क्योंकि अपने आप तो ग्रेटर ही है नहीं। इट मींस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है जी सेकंड सिमेट्रिक। आप लिखना सिमेट्रिक विच की होंदा जी, जे ए बी नाल रिलेट करदा पिया ते बी ए नाल भी रिलेशन च होए दैन आपां कह सकदे सिमेट्रिक हैगा। आपां लेट कर लेने आ जी एक्स वाई रिलेशन च है जी, ਇਹਦਾ मतलब है कि x इज ग्रेटर दैन y। मतलब जे x y नाल रिलेट करदा है x अगर y तो ग्रेटर हो गया, बट की है मैं लिख सकता कि y भी x तो ग्रेटर होएगा नहीं जी, तो पॉसिबल नहीं है। बट y इज नॉट ग्रेटर दैन x इंप्लाइज जेड़ा yx आ वो रिलेशन च नहीं आएगा, रिलेशन की आ वो सिमेट्रिक नहीं होएगा। थर्ड है जी ट्रांसटिव। इथे मैं लिख रहा जी x y रिलेशन च हैगा ते y z भी रिलेशन च हैगा। x y रिलेशन मतलब x ग्रेटर देन y ते y की आ ग्रेटर देन z है। हां इथे x y तो ग्रेटर आ ते y z रिलेशन च मतलब y z तो ग्रेटर है। हां x भी की है z तो ग्रेटर होएगा, इथे होएगा x ग्रेटर देन z होएगा। इट मींस x z रिलेशन को फॉलो कर गया, इथे रिलेशन की हो गया जी ट्रांसटिव है। रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव आया ना ही सिमेट्रिक आया, बट ट्रांसटिव आ गया क्योंकि x y तो ग्रेटर अपन लिया, फिर y z रिलेशन जो क्या भी लेट किया कि बिलोंग करता है मतलब y भी z तो ग्रेटर है, इट मींस x भी z तो ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल 3 2 तो ग्रेटर है, 3 2 रिलेशन आ गया, 2 1 तो ग्रेटर है ਤੇ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਵਰਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਥੋੜੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।